इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है, जैव रासायनिक समीकरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन सी दशाएं होती हैं, रंध्र क्या होता है, स्टोमेटा जिसे कहते हैं, रंध्र के कार्य क्या होते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, सारा कुछ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि सब कुछ आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैव प्रक्रम क्या है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कुछ जैव प्रक्रम इस प्रकार से हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये जीवों के अनुरक्षण में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में सबसे पहला जो आपको उदाहरण बताया पोषण, तो आइए देखते हैं पोषण है क्या। पोषण वास्तव में क्या है? पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। यानी पोषण के आधार पर, यानी भोजन जीव किस प्रकार से पोषण करते हैं उसके आधार पर इनको जीवों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण क्या है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से जल यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे सभी हरे पौधे। विषमपोषी पोषण क्या है, इसको भी देख लेते हैं। विषमपोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे मनुष्य व अन्य जीव। जैसे मनुष्य जो है वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे अगर शाकाहारी है तो अनाज फल सब्जियों पर निर्भर रहता है, और अगर सर्वाहारी है यानी तो मांस पर निर्भर रहता है। तो कोई भी हो, चाहे शाकाहारी हो या सर्वाहारी हो, वो जो है अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। जैसे पेड़ पौधे पहले अपना भोजन बनाते हैं, उसके बाद कुछ भोजन का अवशेष अपने पास संग्रहित कर लेते हैं फलों के रूप में, तो उनका इस्तेमाल फिर क्या करता है? मनुष्य करता है। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, उनका इस्तेमाल प्रथम उपभोक्ता के रूप में खरगोश, टिड्डे वगैरह करते हैं। तो खरगोश, टिड्डे जो जीव हैं ये विषमपोषी जीव कहलाएंगे। और वहीं जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, हरी घास है, वो कैसे कहलाएंगे? स्वपोषी जो है पोषण वाले पौधे कहलाएंगे। तो इसे कहते हैं स्वपोषी पोषण, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और विषमपोषी पोषण जिनमें हरित लवक नहीं होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का पोषण करते हैं? वो करते हैं विषमपोषी पोषण। ठीक है, आगे देखते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है, इसको देख लेते हैं पहले। स्वपोषी पोषण, जैसा कि आपको बताया गया कि जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी जीव होते हैं, और इस प्रकार का जो पोषण होता है उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में, ध्यान रखिएगा, हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें स्वपोषी पोषण होता है। यानी हरित लवक की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन जो बनाते हैं उन्हें स्वपोषी बोलते हैं, और इस प्रकार के पोषण को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। तो हरे पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, किस क्रिया के द्वारा? उस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, यानी सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन हरे पौधे बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया
कहते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए वो 4 कच्ची सामग्री है। पहला सूर्य का प्रकाश चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल चाहिए, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जल चाहिए, यानी पानी चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक पेड़ है, एक पौधा है, इसकी एक पत्ती है। पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनको रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब देखिए, हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको कहते हैं स्टोमेटा। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पौधे क्लोरोफिल युक्त जल यानी सभी हरे पौधे जो कि क्लोरोफिल युक्त होते हैं, जल H2O एवं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। भोजन किस रूप में होता है? भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6 के रूप में अपना भोजन निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक जैव रासायनिक क्रिया है। तो इसका जैव रासायनिक समीकरण इस प्रकार से है। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रकाश और क्लोरोफिल जो होता है वो सिर्फ उपस्थित रहता है। ठीक है, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 12 अणु प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, उसके बाद बनता है भोजन ग्लूकोज के रूप में। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और साथ ही साथ 2 उत्पाद और निर्मित होते हैं। एक है ऑक्सीजन के 6 अणु 6O2 और जल के भी 6 अणु 6H2O, यानी जल का भी निर्माण होता है, जिनका जो है अतिरिक्त जल का जो पत्तियों में संग्रहण होता है इस क्रिया में, उसको जो है स्टोमेटा की सहायता से यानी रंध्र की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से वाष्प बना के बाहर वायुमंडल में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ये स्टोमेटा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये भी ध्यान रखना है। जो प्रकाश ऊर्जा है वो किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये समीकरण आपको बता रहा है। और ये ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आपको पता होगा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, भौतिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार से ऊर्जा के एक स्वरूप को दूसरे रूप में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। राइट। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पहला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्वेश्चन आए प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है, तो आंसर होगा क्लोरोफिल। दूसरा H2O यानी पानी का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है इस क्रिया में। तीसरा CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? अपचयन होता है। अब जरा देख लेते हैं रंध्र, इसकी संरचना और इसके कार्य देख लेते हैं। रंध्र यानी स्टोमेटा। पत्ती की सतह पर अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। देखिए, ये पत्ती है, इसका एक छोटा सा छिद्र इसका बड़ा करके आपको ये चित्र दिखाया गया है। इसमें क्या होता है? एक छोटा सा कोशिका द्वार होता है, द्वार कोशिका, रंध्र छिद्र मध्य, ये द्वार कोशिका है, मध्य में एक रंध्र छिद्र है ये वाला, और सहायक कोशिकाएं होती हैं इस प्रकार से। तो ये इसकी संरचना है। और रंध्र के कार्य देख लेते हैं।
रंध्र के कार्य पहला प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय करना यानी CO2 ग्रहण करना इसके द्वारा, और O2 इसके द्वारा वायुमंडल में छोड़ना। राइट। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करना। वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है जब जड़ों से अतिरिक्त पानी, ठीक है, पौधों द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाता है तने के माध्यम से, तो पत्तियों में जो असंग्रहित अतिरिक्त पानी है वो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से अतिरिक्त पानी वायुमंडल में वाष्प के रूप में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। हैव ए नाइस टाइम।